आज हम इस चैप्टर को ऐसे पढ़ेंगे कि दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर जो है आपको वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है, जिनको लोग पीपुल्स पोइट के नाम से भी जाना जाता है। और इतना ही नहीं, ये अमेरिकन पोइट्स थे, एसेइस्ट थे और जर्नलिस्ट भी थे। इनकी प्रमुख रचना में है, पहला तो हो गया लिप्स ऑफ ग्रास, जिससे ये चैप्टर भी लिया गया है, ठीक ना। और दूसरा आपको ड्रम टैप्स। इस चैप्टर में कवि सबसे पहले अपने बारे में छोटी छोटी चीजें बताते हैं और वो संदेश देते हैं कि भले ही आप छोट जात हो, बड़े जात हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति, सो डजंट कीप मैटर। हम लोग इसी अमेरिका के मिट्टी से बने हुए, इसी अमेरिका के हवा में पले बड़े हैं, इसलिए सब के सब बराबर हैं। चलिए अब लाइन बाय लाइन देखते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। यहाँ पे देखिए, आपको सेलिब्रेट का अर्थ होता है खुशी मनाना और एज्यूम का अर्थ होता है मानना। यहाँ पे कभी अपने बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं क्या, जब भी हमारे जिंदगी में खुशी का पल आता है ना, तो हम अपने आप में झूमने लगते हैं, अपने आप में गाना गाने लगते हैं। और कवि को ना मतलब अमेरिकन होने पे बहुत ज्यादा गर्व था इनको, हम अमेरिका के हैं, ठीक ना। और ये अपने आप तो बोलता है कि हम तो खुशी मनावे करते, जब खुशी का पल आता है तो अपने आप में किसी का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन वो सबको आदेश भी देता है कि जैसे हम खुशी मना रहे हैं वैसे तुम भी मनाओ। आगे के लाइन्स और क्लैरिफाई हो जाएगा। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। अर्थात कवि कहते हैं कि अरे जिस मिट्टी से हम बने हैं उस मिट्टी से तुम भी बने हुए ना। अब हर अमेरिका का आदमी को बोलता है, भले वो छोट जात हो, बड़े जात हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म, मतलब डजंट कीप मैटर। वो सबको बोल रहे हैं क्या, देखो जिस मिट्टी से बने हुए हैं, जिस कण कण से हम बने हुए हैं अमेरिकन की मिट्टी से, उसी कण से तो तुम लोग भी बने हुए हैं, बने हुए हो कि नहीं। तो एक चीज बताइए कि जिस तरीके से हम खुशी मनाते हैं, हमें किसी का जरूरत नहीं पड़ता है, उस तरह से तुम लोग भी खुशी मनाओ। भले ही तुम कोई भी हो, डजंट कीप मैटर। जिस तरीके से हमें आंतरिक खुशी मिलती है, तुम लोग भी उसी तरीके से अपने आप को सेलिब्रेट करो। ये कवि का कहना था। अर्थात क्या, मैं मानता हूं उसे तुम भी मानो कि खुशी का हर कण जो मुझ में है वो तुम में भी मौजूद है। आगे, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, आई लीन एंड लोफ एट माई इज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। अर्थात मैं भ्रमण करता हूं तथा अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं। मैं आराम करता हूं और अपने सहज पलों में घूमते हुए उन कांटों को देखता हूं जो गर्मी के घास में नजर आते हैं। मतलब वो बताते हैं कि जब हम टेंशन फ्री होकर बैठते हैं, ठीक ना, तब अपने मन और तन दोनों को एक साथ रखते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे क्लासरूम में कोई बच्चा बैठा रहता है तो अपना बैठा तो वहीं पे रहता है, तन तो वहां पे रहता है, लेकिन मन कहीं और घूमते रहता है। ऐसा नहीं इनके साथ है। वो अपने बारे में बताते कि हम जब भी तनाव मुक्त होते हैं तो मन और तन दोनों को साथ में रखते हैं। और देह हाथ खोल के जब घास पे सोते हैं तो घास का जो नुकीला रहता है, आपको उसके द्वारा जो दर्द दिया जाता है उसको भी हम सहते हैं। जबकि दर्द ज्यादा नहीं होता। आप लोग भी देह हाथ खोल के कभी सोए होंगे तो दर्द नहीं होता, लेकिन देखिए थोड़ा सा भी मतलब छोटी छोटी चीज अपने बारे में बताते हैं, माइन्यूट चीज वो अपने बारे में बताते हैं कि वो घास के द्वारा भी अगर मान लीजिए हमको चुभता है तो हमको दर्द होता है, उसको भी हम फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि शरीर तो यहाँ पे है, दिमाग कहीं और पे है, ऐसा नहीं। मतलब अर्थात क्या, कवि ने अपनी छोटी छोटी चीजें बताई यहाँ पे, ठीक। आगे के लाइन्स और क्लैरिफाई हो जाएगा। My tongue, every atom of my blood formed from this soil, this air, born here of parents, born here from parents the same, and their parents the same। अर्थात क्या, अब कभी बताते हैं कि वो क्यों बोल रहा था कि जैसे हम खुशी मना रहे हैं ना पिछली लाइन में, वैसे तुम भी मनाओ। इसका रीजन दिया है यहाँ पे। वो बोल रहे हैं क्या, मेरी जीवा तथा मेरे खून का प्रत्येक कण इस मिट्टी और इस हवा से बना हुआ है, ठीक ना। अमेरिका की मिट्टी और अमेरिका की हवा से बना हुआ है। जिस प्रकार मुझे अपने माता पिता द्वारा जन्म दिया गया, तुम सब ने भी अपने माता पिता से जन्म लिया है। सच बात है, हाँ, सबके माता पिता एक जैसे होते हैं। तो एक चीज बताओ, जैसे हम खुश हैं वैसे तुम लोग भी खुश क्यों ना हो। जैसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने आप का तन मन को एक साथ रख रहे हैं, उसी तरीके से तुम लोग भी करो। और आगे के लाइन्स और क्लैरिफाई हो जाएगा। आई नाउ 37 years old in perfect health begins hoping to seize not till death। अर्थात वो अपने बारे में बताते हैं कि हम अभी 37 साल के हो गए और पक्का हम स्वस्थ हैं, कोई भी हमको बीमारी नहीं है। हमको लग रहा है ऐसा कि हम मरने तक ना एकदम जैसे हैं अभी ऐसे स्वस्थ रहेंगे, जिस तरीके से खुशी मना रहे उसी तरीके से रहेंगे हम। यहाँ पे एक लाइन है, आप क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबेयंस। अर्थात क्या, क्रीड्स का अर्थ हो गया यहाँ पे धार्मिक मान्यता, और स्कूल्स का अर्थ हो गया विचारधाराएं, और इन एबेयंस का अर्थ हो गया आपको स्थगित करना। अर्थात कवि कहना चाहता है क्या कि बहुत लोग ने बोलता है कि इस विचारधारा को मानो, हाँ इस धर्म को मानो, इस सब को तो हम आज तक वैल्यू दिए ही नहीं, आज तक नहीं वैल्यू दिए कि तुम बड़ा जाते हो तो हम तुमसे ऐसे बात करेंगे, तुम छोड़ जाते हो तो तुमसे ऐसे बात करेंगे। इस आज तक हम वैल्यू नहीं दिए। हम वैल्यू दिए तो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को। और वो आगे कहते हैं क्या,
रिटायरिंग बैक ए वाइल्ड सफिस्ट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। यहाँ पे एक वर्ड का मीनिंग समझने का जरूरत है, सफिस्ट। सफिस्ट का अर्थ होता है पर्याप्त। अर्थात क्या, कवि कहता है क्या हम कुछ पल के लिए सोचते हैं कि हम बड़ा जाते हैं ना तो हमको क्या करना चाहिए, हम हिंदू से हैं तो हमको क्या करना चाहिए, हम मुस्लिम से हैं तो क्या करना चाहिए, हम जाति धर्म के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, हाँ सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं, बस कुछ पल के लिए सोचते हैं, उससे ज्यादा नहीं वैल्यू देते हम कि हमारा जाति सबसे बड़ा है तो हमारा धर्म सबसे बड़ा है, ऐसा नहीं, बस कुछ पल के लिए सोचते हैं कि हम इस जाति से इस धर्म से, लेकिन कभी आज तक हम उसको जो है ना वैल्यू दिए ही नहीं है। नेक्स्ट लाइन में, आई हार्बर फॉर गुड और बैड आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। अर्थात वो कहते हैं कि धर्म और जाति सब ऐसा है ना, ये विषय कभी भूला नहीं जा सकता है, ठीक ना। वो कहते हैं कि मैं अच्छी और बुरी बातों के बारे में हमेशा सोचते रहता हूँ, मैं प्रत्येक खतरे के बारे में बोलने का आजादी चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ। अगर कोई चीज गलत है तो हम हमेशा उसको गलत बोलेंगे, अगर सही है तो हम हमेशा उसका तारीफ करेंगे। अर्थात वो कहते हैं क्या कि कई लोग धर्म के लिए लड़ते रहता है, बड़े जाति के लिए, छोटी जाति के लिए लड़ते रहता है हमेशा, जो सही नहीं है। वो दुनिया के भलाई में विश्वास करते हैं और कभी का मानना है कि सिर्फ और सिर्फ भलाई करो, ये इंसानियत है, ना कि धर्म के पीछे लड़ते रहो, जाति के पीछे लड़ते रहो। लास्ट लाइन, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। अर्थात मेरा यह मकसद है ही नहीं कि हम जाति धर्म को पूरी तरीके से खत्म कर दें, और ना ही ये जो पूर्व से चली आ रही सभ्यता संस्कृति है उसको भी हम ना माने, कभी भी मेरा यह इरादा नहीं है। मैं यह सब प्रकृति को अपने वश में किए बगैर या परिवर्तन लाने की कोशिश किए बगैर करना चाहता हूँ। हम बिना कुछ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए बगैर हम चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें और दूसरे को भी खुश रहने दे, ऐसे नहीं कि मारपीट करते रहे धर्म जाति के चक्कर में। और यहीं पे यह कविता पूरा खत्म हो जाता है।